गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे अपनी टीओई की वर्कशीट 11 जो आपके चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं धातु और अधातु। और बेटा हम पढ़ रहे हैं धातुओं के भौतिक गुण, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो फर्स्ट है जैसे बेटा सोनोरस। सोनोरस मीन्स मेटल्स जो होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, मेटल्स आवाज़ करती हैं। ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल हिट विद द हार्ड सरफेस अ रिंगिंग साउंड इज प्रोड्यूस। जब भी किसी मेटल से बने हुए ऑब्जेक्ट को अगर किसी सॉलिड सरफेस पे हिट करेंगे तो वह आवाज़ करेगा। जब भी किसी धातु के बने हुए वस्तु को अगर हम किसी ठोस सतह से टकराते हैं तो वह आवाज़ करती है, रिंगिंग साउंड होती है। देयरफॉर द मेटल कॉल्ड सोनोरस। इसलिए मेटल्स को क्या बोला जाता है कि वह आवाज़ करती हैं, सोनोरस होती हैं। हियर द डिफरेंस बिटवीन द साउंड इफ़ वी हिट अ स्पून विद अ स्टील ग्लास और विद अ वुडन डोर। बेटा साउंड भी अलग अलग तरीके से होती है। अगर हम एक स्पून को स्टील के ग्लास पे हिट करें या वुडन के डोर पे हिट करें तो आवाज़ क्या होगी, अलग अलग। कंडक्टर और इंसुलेटर। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय द दिस एक्टिविटी, कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। मेटल्स बेटे ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, कंडक्टर होती हैं। मेक द सर्किट by connecting the battery bulb and the wire as shown in the diagram and check whether the bulb glow by connecting A and B points of the circuit। बेटा देखिए ये आपको सर्किट कंप्लीट करना है, देख रहे हैं ए और बी पॉइंट, और इसके साथ हमने क्या कनेक्ट कर दिया, बल्ब कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद आप देखिए सेकेंड, नाउ कनेक्ट ईच ऑफ द मटेरियल वन बाय वन एज गिवन इन दी टेबल। ठीक है। देखो बेटा जब हम उसके साथ आयरन नील के साथ इस सर्किट को कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि आयरन क्या है, धातु है, मेटल है, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को वो क्या करता है, कंडक्ट करता है, सुचालक है वो विद्युत का। कोल के साथ कनेक्ट करेंगे तो बल्ब नहीं चलेगा क्योंकि वह कार्बन है, कार्बन से बना हुआ होता है। कार्बन क्या होती है, एक अधातु होती है, तो बल्ब नहीं चलेगा, ग्लो नहीं करेगा। एल्युमिनियम वायर लगा देंगे तो बल्ब चलेगा, और कॉपर वायर लगा देंगे तब भी बल्ब चलेगा। ठीक है। तो now connect each of the material one by one in the table given in the point A and B and see the bulb of the circuit glow or not। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, write your observation in the given table and the material that is placed between the 2 points in the circuit causes the bulb glow called conductor। जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं हम, जिसकी वजह से जो बल्ब जो है वह ग्लो करेगा, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर। क्यों? क्योंकि वो अपने में से करंट को क्या करने दे रहा है, पास होने दे रहा है। ठीक है, उसमें से करंट फ्लो करेगा। मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू आर नोन एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो भी मटेरियल, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें से करंट, विद्युत जो है वो विद्युत धारा निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुचालक। ठीक है। एंड दोज थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास, जिनमें से करंट पास नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, मतलब कुचालक। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। मेटल धातु जो होते हैं वो सुचालक होते हैं और अधातु कुचालक होते हैं। ठीक है। बट ग्रेफाइट बीइंग नॉन मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो एक नॉन मेटल है और तब भी वह विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है बच्चे। अगला आता है धातुओं का और एक और गुण जिसको हम हीट कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, वो क्या है कि धातुएं जो होती हैं, ठीक है बेटा, वो हीट करने पर, मतलब
धातुओं के ऊपर हीटिंग इफेक्ट भी आता है, ठीक है। ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ द मेटल द हीट मूव्स फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड एंड ड्यू टू विच द होल मेटल बिकम हॉट, ठीक है। तो मेटल जो है वो हीट को भी कंडक्ट करती हैं, हीट को भी कंडक्ट करती है, मतलब ऊष्मा को भी अपने में से प्रवाहित होने देती हैं, ठीक है। कौन? धातुएं। मटेरियल थ्रू विच द हीट कैन ट्रांसफर द हॉट रीजन टू द कोल्डर रीजन इज कॉल्ड एज कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। जो अपने में से हीट को, ऊष्मा को प्रवाहित होने देती हैं। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है हीट की, मतलब सुचालक है। और नॉन मेटल इंसुलेटर है, ठीक है। अब देखिए बेटा, द कुकिंग पैन इज मेड अप ऑफ आयरन वाइल इट्स हैंडल इज कवर्ड विद द वुड। वाई? बेटा कुकिंग पैन जो है वो किसका बना होता है? आयरन का, लेकिन उसका हैंडल किसका होता है? वुड का। देखिए कुकिंग पैन में तो खाना बनना होता है, खाना तभी बनेगा जब वो गर्म होगा। तो कुकिंग पैन, और वह किसका बना होता है? आयरन का। आयरन क्या है? धातु है। धातु क्या करती है? विद्युत का चालन है, विद्युत की सुचालक है। तो इसलिए कुकिंग पैन तो हम बनाते हैं किसका? धातु का। लेकिन क्योंकि हमें पकड़ने में आसानी रहे इसलिए उसका जो हैंडल है वो किससे बनाया जाता है? लकड़ी से, क्योंकि लकड़ी जो है वो विद्युत की कुचालक है। वाई डिड शी स्क्रीम ऑन टचिंग द मेटल ऑफ स्पैचुला? बेटा ये पिंकी की बात हो रही है, जब पिंकी की मदर ने पुडिंग बनाने के लिए पैन रखा और डोर बेल रैंग हुई तो वो पैन को छोड़कर गैस पे ही वो डोर को ओपन करने चली गई। जैसे ही वो वापस आई, शी इमिडिएटली टच द पैन, उन्होंने एकदम पैन को टच किया और चिल्लाई, ठीक है। तो वाई डिड शी स्क्रीम? क्योंकि मेटल जो धातु होती हैं वो विद्युत की वो ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं, ठीक है। तो मटेरियल पैन जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, इस वजह से उन्होंने जैसे ही टच किया तो वो चिल्ला पड़ी, क्योंकि वो पैन जो था वो गर्म था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? कंडक्टर ऑफ हीट मतलब ये देखिए जो हीट को अपने में से पास होने देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर ऑफ हीट। बेटा ये जो अंडरलाइन है यही इसकी डेफिनेशन है। और इलेक्ट्रिसिटी का आप लिखेंगे मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू आर नोन एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये आ गया आपका कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का आंसर, थर्ड का आंसर, ये थर्ड का आंसर। नेक्स्ट देखिए, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ मेटल। मेटल के 3 यूजेस कौन कौन से हैं? मेटल जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो उसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? उसका यूज़ हम बेल, रिंगिंग बेल, ठीक है, बेल्स बनाने में कर सकते हैं। और मेटल जो है वो कंडक्टर होती हैं किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। तो उसका हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में उसका यूज़ कर सकते हैं, लाइक वायर्स बनाने में, एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड बेटा, पैन, कुकिंग पैन बनाने में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो हीट को भी कंडक्ट करती हैं। Mark true or false based on the properties of the material on the table that indicate whether the substance is metal or non-metal. आयरन शाइनी होता है, मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनोरस होता है, कंडक्ट करता है हीट को, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सो मेटल है। कॉपर में भी सेम आएगा बेटा, क्योंकि वो भी क्या है? मेटल है। कोल ना तो शाइनी होता है, मैलेबल भी नहीं होता, डक्टाइल भी नहीं होता, सोनोरस भी नहीं होता, कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, और नॉन मेटल है ये। कार्बन रॉड जो होता है बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी को तो करता है, शाइनी नहीं होता, मैलेबल नहीं होता, डक्टाइल नहीं होता, सोनरस नहीं होता, कंडक्टर ऑफ हीट भी नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट करता है, ठीक है। कार्बन रॉड हम यूज़ करते हैं। और मेटल ये भी क्या है? नॉन मेटल है। एल्युमिनियम के लिए बेटा सारे आ जाएंगे।
ठीक है। तो ये थी बेटे आज की अपनी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो डू लाइक द वीडियो, share with your friends and subscribe the channel. Thank you beta, take care.